हेरॉन मार्क II ड्रोन के बाद हार्मीस 900 का तहलका। अब घर में घुसकर मारेगी इंडियन आर्मी। समंदर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा इंडिया का नया बाहुबली। बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल को किया गया अलर्ट। अमेरिका इजराइल के पीछे पड़े देश, हमास के समर्थन में पूरा एशिया। दोस्तों, आपने अब तक इंडियन आर्मी में शामिल कई तरीके के ड्रोन के बारे में जाना होगा, लेकिन अब जो शिकारी योद्धा शामिल होने जा रहा है, इससे भारतीय सेना चीन की छाती पर चढ़कर तांडव मचाएगी। बहुत देख लिया चीन की घुसपैठ को। अब भारतीय सेना भी शांति नहीं बल्कि दंगल करने की तैयारी में है। इसलिए अब भारत के जखीरे में शामिल होने जा रहा है हार्मीस 900। अब हार्मीस के कंधों पर होगी चीनी घुसपैठ पर ताबड़तोड़ बम बरसाने की जिम्मेदारी। चीन के खिलाफ LAC सीमा पर भारतीय सेना की तैयारी उड़ान भर चुकी है। 1962 में चीन ने भारत के भरोसे पर धोखे का खंजर घोंपा था, लेकिन अब चीन को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। भारत का नया ड्रोन दुश्मन की सीमा में घुसेगा, वहां की एक एक जानकारी को ट्रैक करेगा और लोकेशन पर मिसाइल दागकर वापस भी लौट आएगा। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला बोलते हैं तो हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। अब भारत के सामने चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर के लिए खड़े हैं, तो ऐसे में भारत को अपने आप को डिफेंड तो करना होगा, साथ ही उन पर अटैक भी करना होगा। इसलिए जहां वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए नए फाइटर जेट की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ हवाई सूरवीर योद्धा ड्रोन की भी इमरजेंसी तौर पर आवश्यकता दिखाई दे रही है। आपको बताएं, लंबी दूरी की मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार सिस्टम से लेस हेरॉन मार्क II ड्रोन सिस्टम को आसानी से डिटेक्ट करवाना मुश्किल है। यह ड्रोन विमान 45 घंटे तक हवा में रह सकता है। इनसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब दागे जा सकते हैं। तो वहीं अब हेरॉन के साथ एक नए ड्रोन एल्बिट हार्मीस 900 को शामिल किया जा रहा है। हार्मीस 900 एक मल्टी पेलोड और लंबी दूरी तक मानव रहित विमान है, जिसे खास तौर पर सामरिक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार उड़ान भरने पर 30 घंटे से अधिक समय तक टोही निगरानी और सीक्रेट जानकारी के आदान प्रदान जैसे कार्यों को करने में यह माहिर है। चीन अपने जिस ड्रोन को भारत के खिलाफ सबसे ताकतवर बताता है, जिसके दम पर धौंस जमाने की कोशिश करता है, उस ड्रोन में GJ-11, WZ-7 और WZ-8 शामिल है। वहीं चीन के एंट्रेस का मुकाबला करने के लिए भारत के पास हेरॉन तापस MQ-9 एल्बिट हार्मीस 900 ड्रोन होंगे। एल्बिट हार्मीस से 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसकी पेलोड कैपेसिटी 300 किलोग्राम है। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेटिंग इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकें लगाई गई है। इस ड्रोन को पहली बार उपयोग इजराइल के द्वारा जुलाई 2014 में किया गया था। इस ड्रोन को इजराइल ने हार्मीस 450 विमान को अपग्रेड करके बनाया है। वहीं 2015 में ही भारतीय वायुसेना के परिचालन लाइनअप में इसे पेश किया गया था, जिसे अब जल्द ही शामिल किया जाएगा। वहीं इसी ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ कर चुका है। 2017 में अजरबैजान ने इजराइल से इस ड्रोन की खरीदारी की थी। केवल इंडियन आर्मी ही नहीं, इसके अलावा इंडियन नेवी को भी आज लहरों पर सवार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाला योद्धा मिल गया। अत्यधिक ताकत से लेस इस योद्धा का नाम है INS सूरत, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर बराक 8 मिसाइलें तैनात होगी। अब चीन चाहे समुद्र के लहरों पर हो या फिर पाताल में छुपा हो, उसकी नजरों से नहीं बच पाएगा। तो आइए इसकी ताकत के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर चीन की PLA नौसैनिकों की आंखें बाहर आ जाएगी। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्धपोत का कुल वजन 4700 किलोग्राम है। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर है। वहीं इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके अलावा इसके बेड़े में 4 इंटरसेप्टर बोर्ड भी होगी। इसमें 9 सैनिकों की तैनाती की संख्या की बात करें तो इसमें 300 सैनिक तैनात रहेंगे। INS राजपूत के बाद INS सूरत यह दूसरा डिस्ट्रॉयर होगा जिस पर डेडली ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया गया।
इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 8000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 15000 किलोमीटर होगी। वहीं यह एक बार समुद्र में उतरता है तो 45 दिनों तक लगातार समुद्र के अंदर तैनात रहता है। इस युद्धपोत में मिसाइल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाए गए हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक ऐसी तकनीक होती है जिसके प्रहार से दुश्मन के ऐसे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही होती है। INS सूरत की आधारशिला 2018 में रखी गई थी, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2025 से अपनी सेवा देना शुरू करेगा। जाहिर सी बात है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल फिट की जाएगी तो चीन कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल वह क्रूज मिसाइल है जो एक बार अपने जखीरे से बाहर आई तो जब तक दुश्मन पर अटैक नहीं कर देती तब तक यह ना तो रुकती है ना ही रास्ता भटकती है। वहीं बराक 8 मिसाइल का तो उपयोग भारतीय नौसेना पहले से ही करती आई है। बराक मिसाइल का निर्माण इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है। यह मिसाइल 600 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकती है और जरूरत के हिसाब से 500 मीटर से 700 किलोमीटर तक दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक के करीब है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी भारत की तैयारी से जुड़ी अहम खबर। अब आइए आपको हमास और इजराइल के वॉर के बारे में लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध को आज 32 दिन हो गए हैं। ईरान और अमेरिका भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अमेरिका अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को इजराइल के सपोर्ट में भेजा है, तो ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वह जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला करेगा। उधर यूनाइटेड नेशन में 122 देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। उनका मानना है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन अब खाड़ी के देश भी धीरे धीरे ऐलान कर रहे हैं। उधर अमेरिका की ओर से जैसे ही बयान आया कि वह परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, उसके फौरन बाद रूस की ओर से भी खबरें आई कि रूस भी सीधे इस युद्ध में शामिल होगा, यानी कि रूस इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। लेकिन यहां पर यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर रूस की ओर से आता है तो वो यूं ही बेवजह नहीं होता। साथ ही रूस के स्टेटमेंट के पीछे चीन की भी सहमति छुपी हुई होती है। वहीं इस बीच जॉर्डन ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि इजराइल ने जो 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर किया है, हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस युद्ध में ईरान, यमन, लेबनान पहले से ही शामिल है, लेकिन अब 2 नए देश जॉर्डन और सीरिया ने भी हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने का ऐलान किया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहले ही कह चुके हैं कि हमास को आतंकी संगठन कहकर ना पुकारा जाए। इस युद्ध के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अभी तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लाख लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। लेकिन यहां पर इजराइल के लिए जो सबसे खतरनाक बात है वह यह है कि जो फिलिस्तीनी अपने घर को छोड़ रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी मौत तो पक्की है, लेकिन वह हमास की ओर से युद्ध लड़ेंगे और सुसाइड बॉम्बर का काम करेंगे। वहीं अमेरिका एक बार फिर से फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि जो देश इजराइल की खिलाफत करेगा, जो देश इजराइल पर हमला बोलेगा, हम उनके खिलाफ परमाणु हथियार का उपयोग करेंगे। ऐसे में हमास के सहयोग में आने वाले देशों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। एशिया के कई देश फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में खड़े हो गए हैं, तो अमेरिका किन किन देशों पर परमाणु हमला बोलेगा? आने वाले 1 से 2 दिन हमास और इजराइल युद्ध का बहुत ही खतरनाक दिन होने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।